और खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका के मत्थे पर इस वक्त डर की चौतरफा लकीरें खिंच चुकी हैं, क्योंकि वॉशिंगटन का वो पुराना रौब और हेकड़ी अब हवा होने वाली है, जो अमेरिका कल तक समंदर पार बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का घमंड पाले बैठा था। आज उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों पूरी तरीके से छिन चुका है। वॉशिंगटन के सफेद गलियारों में ऐसी खलबली मची है कि उनके हुक्मरानों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि दुनिया की बिसात पर दो महाशक्तियों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बाहर निकलना अब उसके बस की बात नहीं दिख रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्याग। तो एक तरफ जहां बीजिंग में बैठे जिनपिंग ने सीधे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसकी औकात का एहसास करा दिया है, वहीं दूसरी तरफ मॉस्को के दफ्तर से पुतिन ने एक ऐसा महाविनाशक बटन दबाने की खुली धमकी दे दी है जिससे अमेरिका का नामो निशान ही मिट सकता है। जी हां, अमेरिका जो अब तक हर मुल्क के फटे में टांग अड़ाने की आदत से बाज नहीं आता था, आज खुद अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। बीजिंग से लेकर मॉस्को तक बारूद की जो बिसात बिछी है, उसने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को पल भर में मिट्टी में मिलाकर राख कर दिया है। और अब वॉशिंगटन के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हैं और सुपर पावर अमेरिका के मत्थे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। जो ट्रंप कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम भरते थे, आज उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। वॉशिंगटन के गलियारों में एक अजीब सी खलबली है, क्योंकि उसकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए दो मोर्चों पर एक साथ चक्रव्यूह रचा जा रहा है। एक तरफ बीजिंग में बैठे जिनपिंग ने सीधे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत का एहसास कराया है, तो दूसरी तरफ मॉस्को के दफ्तर से पुतिन ने एक ऐसा बटन दबाने की धमकी दे दी है जिससे अमेरिका का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे को लेकर पूरी दुनिया में जितना शोर शराबा था और जैसी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, उस हिसाब से फिलहाल कोई बड़ा धमाका देखने को नहीं मिला है। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपनी धौंस जमाकर बीजिंग को झुका देगा, लेकिन चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी घुड़कियों से डरने वाला नहीं। चाहे ईरान का सुलगता हुआ मुद्दा हो या फिर ताइवान को लेकर लगातार बढ़ती रही टेंशन, किसी भी गंभीर बात पर अब तक दोनों देशों के बीच कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में जमी बर्फ थोड़ी पिघलती दिखी, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी दिखावा है, क्योंकि असली कहानी और दोनों महाशक्तियों के बीच शह मात का खेल तो अभी शुरू हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप और जिनपिंग की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बीजिंग की बिसात पर अभी कई चालें चलना बाकी। हाल ही में चीन ने खुद आधिकारिक तौर पर यह बड़ा ऐलान करके वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए कि ये दोनों लीडर्स बहुत जल्द एक बार फिर आमने सामने बैठने वाले हैं। इस बार बाजी पलट चुकी है और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद खास बुलावे पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। ट्रंप ने जिस तरीके से जिनपिंग को न्योता भेजा है, उससे साफ है कि वॉशिंगटन अब अकेले दुनिया को हांकने की स्थिति में नहीं रहा और उसे भी चीन की ताकत के आगे झुकना पड़ रहा। तो दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच जमी एक कूटनीतिक बर्फ इस साल के अंत तक पूरी तरह पिघलने वाली है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस साल ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में अमेरिका का दौरा करेंगे। ये कोई आम कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए सांप के मुंह में छछूंदर जैसी स्थिति है, जहां वो ना तो चीन को छोड़ सकता है और ना उसे हजम कर पा रहा। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी है और अमेरिका के तमाम दावे उल्टे पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताइवान से लेकर ट्रेड वॉर तक के मुद्दे अंगारे की तरह सुलग रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में इन दोनों बड़े नेताओं का एक साथ बैठना यह दिखाता है कि अमेरिका अब अकेले इन संकटों से पार पाने में नाकाम साबित हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने चीन का जो दौरा पूरा किया था, उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए
एलन मस्क और टिम कुक जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को अपने साथ लेकर गए। चीन के बाजार के बिना अमेरिकी कंपनियों की सांसें फूलने लगती हैं। इसलिए इन दिग्गजों की मौजूदगी में किसी तरह आर्थिक रिश्तों को स्थिर करने पर गिड़गिड़ाते हुए चर्चा की गई। अब ट्रंप ने जिनपिंग को अमेरिका बुलाकर कूटनीतिक गेंद को चीन के पाले में डाल दिया है, जिससे साफ है कि अब शर्तें वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग तय करेगा। अमेरिका जो केवल कल तक पूरी दुनिया पर प्रतिबंधों का चाबुक चलाता था, आज वो खुद चीन के सामने व्यापारिक हितों की भीख मांगते दिख रहा है। जिनपिंग की इस आगामी अमेरिकी यात्रा के दौरान सबसे बड़ा पेच ताइवान के मुद्दे पर फंसना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बीजिंग की धरती पर ही जिनपिंग ने ट्रंप के सामने साफ कर दिया था कि ताइवान चीन के लिए एक रेड लाइन है, जिस पर आंख उठाने की हिमाकत किसी को भी भारी पड़ सकती है और इस पर कोई समझौता कभी नहीं होगा। अब अमेरिका में होने वाली इस महाबैठक में ट्रंप की असली परीक्षा होगी, जहां उन्हें ये साबित करना होगा कि वो अपने खोखले होते जा रहे अमेरिकी हितों और ताइवान की सुरक्षा की झूठी कस्मों के बीच चीन के साथ रिश्तों को कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका के लिए ये राह अंगारों पर चलने जैसी होने वाली। वही बात करें अगर ईरान की, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन ने अमेरिका को धोखा दे दिया है। ट्रंप की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शी जिनपिंग ने ईरान को लेकर बड़ी चीजें कर दी। ये पूरा मामला क्या है, इसी को समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते और विवेक से जान लेते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का साथ देने को तैयार हो गया चीन और कहा कि हमारे और आपकी बात एक जैसी है, हम नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। यहां तक कि चीन ने यह भी कहा कि हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे ईरान को। चीन अब ईरान से नहीं अमेरिका से भी तेल खरीदने पर बात कर रहा है। चीन ने ईरान की सौदेबाजी की और ईरान को उस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जिसे शतरंज में प्यादा कहा जाता है और प्यादे के बदले दुश्मनों से डील होती है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से चीन हमेशा डरता रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी ने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी थी। बीजिंग जानता था कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में आया तो वो ईरान से लड़ेगा और ईरान से लड़ाई में अगर हमने उसको सपोर्ट किया तो वहां फंसेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका विवेक। देखा आपने किस तरीके से ईरान मुद्दे पर चीन पूरी तरीके से पलट चुका है। वापस आते हैं वॉशिंगटन पे। वॉशिंगटन के लिए आफत सिर्फ बीजिंग से नहीं आ रही है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को एक ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिसकी गूंज पूरे वॉशिंगटन को हिलाकर रख चुकी है। अब पुतिन को अमेरिका पर हमला करने के लिए अपनी सेना को भेजने की भी जरूरत नहीं। वो रूस में अपने आलीशान दफ्तर में बैठे बैठे सिर्फ एक बटन दबाकर धरती के किसी भी कोने में पल भर में तबाही मचा सकते हैं। पुतिन ने एक ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों को पूरी तरीके से सन्न कर दिया है और उनके पैरों तले जमीन खिसका दी है। पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने साफ शब्दों में कह दिया है कि इसी साल के अंत तक रूस अपनी सबसे विनाशकारी और अजेय परमाणु मिसाइल सरमद को जंग के मैदान में तैनात करने जा रहा है। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर फिर से दोहराना चाहते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चीन में है उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन अलग खेल खेल रहे हैं। रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पहुंचे हैं और अब पुतिन के बीजिंग आने की तैयारी हो चुकी है। पुतिन का ये दावा खोखला नहीं है क्योंकि ये मिसाइल आज के ही नहीं बल्कि भविष्य के भी किसी भी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह चीरकर रख देने का दम रखती है। अमेरिका जो अपने पैट्रियट और दूसरे डिफेंस सिस्टमों पर हवा में उड़ता फिरता था, पुतिन के इस एक ऐलान में उसके उस घमंड को पल भर में मिट्टी में मिला दिया है। पुतिन ने साफ कहा है और दुनिया को ये बता दिया है कि जो आंकड़े जारी किए हैं वो अमेरिकी जनरलों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी। रूस के मुताबिक इस महाविनाशक मिसाइल के वॉरहेड यानी परमाणु बम की मारक क्षमता अमेरिका और पश्चिमी देशों की किसी भी मिसाइल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका सीधा और डरावना मतलब ये है कि जहां पश्चिमी देशों की मिसाइलें हमला होने पर सिर्फ एक शहर को नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं रूस की ये अकेली सरमद मिसाइल पूरे के पूरे अमेरिकी राज्य को दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसे सुनकर ही वॉशिंगटन के रक्षा विश्लेषकों की घिघी बंध गई है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल धरती के
एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने की अद्भुत ताकत रखती है। अमेरिका जो खुद को 7 समंदर पार बैठकर पूरी तरह सुरक्षित समझता था और ये सोचता था कि उस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, उसकी इस गलतफहमी को, अमेरिकी राष्ट्रपति की इस गलतफहमी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस मिसाइल की रेंज से पूरी तरीके से धोकर रख दिया। अब अमेरिका का कोई भी कोना रूस की जद से बाहर नहीं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इस मिसाइल के खौफ की वजह से इसे शैतान 2 यानी शैतान के नाम से पुकारते हैं। पुतिन ने बेहद गर्व के साथ दुनिया से कहा है कि इस मिसाइल में दुनिया के हर मौजूदा और भविष्य के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम और फेल करने की काबिलियत है। रूस का साफ मानना है कि सरमद की रफ्तार और उसकी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि अमेरिका का तथाकथित अभेद्य मिसाइल शील्ड भी इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होगा। अमेरिका का अरबों डॉलर का डिफेंस बजट इस मिसाइल के सामने पानी भरता नजर आ रहा है। अगर इस मिसाइल की भयानक मारक क्षमता की बात करें तो इसकी 35,000 किलोमीटर की रेंज इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाती है। ये रूस से छुटकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए किसी भी कोने में अचानक हमला कर सकती है। यह मिसाइल अमेरिकी रडारों को चकमा देने के लिए उत्तरी ध्रुव के पारंपरिक रास्तों से नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से भी उड़कर सीधे अमेरिका के दिल पर वार कर सकती है, जहां अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमला हो सकता है। तबाही के मामले में यह मिसाइल एक जलजला है, क्योंकि पुतिन का दावा है कि इसका धमाका पश्चिमी देशों की सोच से भी परे है। यह मिसाइल अपने साथ 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 10 से 15 परमाणु बम MIRVs ले जा सकती है, जो आसमान से अलग थलग शहरों में एक साथ कहर बनकर टूटेगी। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल लॉन्च करके रूस अमेरिका के कई बड़े महानगरों को एक साथ मलबे और राख के ढेर में तब्दील कर सकता है और अमेरिका देखता का देखता रह जाएगा। इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार इतनी खौफनाक है कि इसे ट्रैक करना या इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना नामुमकिन के बराबर है। यह मिसाइल हवा में आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा यानी मैच 20 की स्पीड से चलती है, जो लगभग 25,000 यानी 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी बिजली जैसी तेज रफ्तार के सामने अमेरिका के सारे टोही सैटेलाइट और रडार अंधे हो जाएंगे। जब तक वॉशिंगटन में खतरे का सायरन बजेगा तब तक ये मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी है। सरमद को इस शातिर और चालाकी भरे तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो दुनिया के किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से अंगूठा दिखा सकती है। इसमें एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फीड किए जा सकते हैं, जो अंतरिक्ष से आते वक्त हवा में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर। यानी अगर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने के लिए कोई मिसाइल दागेगा भी तो ये हवा में ही कलाबाजी खाकर अपना रास्ता बदल लेगी और सीधे अपने टारगेट पर जाकर ब्लास्ट करेगी। ये दुनिया की सबसे भारी भरकम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसका कुल वजन 200 टन से भी ज्यादा है। यह अपने साथ 10 टन तक का भारी परमाणु मसला ले जा सकती है, जो किसी भी देश को पाषाण काल में भेजने के लिए काफी है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी लॉन्चिंग का शुरुआती फेज यानी शॉर्ट बूस्ट फेज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से दुश्मन के आसमान में तैर रहे सैटेलाइट्स को इसे डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि पुतिन के इस ऐलान को लेकर पश्चिमी देश और अमेरिका के कुछ चाटुकार एक्सपर्ट्स इसे महज एक परमाणु घुड़की और प्रोपेगेंडा करार दे रहे। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि सितंबर 2024 में सरमद का एक टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया था, जिससे रूस की लॉन्चिंग साइट पर ही एक भयानक गड्ढा हो गया था और यह प्रोजेक्ट सालों की देरी और तकनीकी खराबियों से जूझ रहा है। लेकिन अमेरिका के इन दावों में दम कम और डर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर पुतिन ने इसे सच में तैनात कर दिया तो अमेरिका की हेकड़ी हवा हो जाएगी। तो चाइना, अमेरिका, रशिया और ईरान, ये 4 देश ऐसे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से रूस अमेरिका पर अगर हमला करे तो किस तरीके से बर्बादी हो सकती है। अब जरा ये समझिए कि चाइना, अमेरिका अगर साथ हो गए तो ईरान किस तरीके से बर्बाद हो सकता है, ईरान में किस तरीके से तबाही आ सकती है, ये समझिए।
बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं मामला क्या है। देखिए, ईरान को क्या नुकसान की संभावना है, इस पर भी नजर डाल लीजिए। पहली संभावना, ईरान का आर्थिक पतन हो सकता है। चीन वर्तमान में ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और सबसे बड़ा निवेशक भी है। और जैसा कि चीन ने प्रॉमिस किया है वो अमेरिका से तेल लेगा, तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरीके से ठप हो सकता है, क्योंकि ईरान पर सैंक्शन है और दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकता बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। होर्मुज का खुलना, और ट्रंप और जिनपिंग दोनों होर्मुज खोलने पर सहमत हैं। दबाव में ईरान को नाकेबंदी हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके लिए ईरान लड़ाई लड़ेगा? अगर ईरान लड़ाई लड़ता है तो फिर मिडिल ईस्ट में तबाही बहुत ज्यादा होगी, जिसकी संभावना जताई जा रही है। संभावना 3, सैन्य रूप से अलग थलग पड़ सकता है। बिना चीनी तकनीक और हथियार के ईरान युद्ध में कमजोर हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम पर भी अकेला पड़ सकता है। हालांकि रूस अभी भी साथ में है। रूस ने कहा है कि ईरान चाहे तो अपना यूरेनियम वो रूस में शिफ्ट कर सकता है। तो ईरान ये चुन सकता है कि इस दबाव के दरमियान परमाणु कार्यक्रम को वो रशिया या अपने एनरिच्ड यूरेनियम को रशिया में शिफ्ट कर दे। ईरान को डील करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका की कड़ी शर्तों के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही राष्ट्रपति पुतिन बार बार अपने इस परमाणु भंडार की याद दिलाकर अमेरिका की हेकड़ी गुम करते रहे। जानकार मानते हैं कि पुतिन ये महाविनाशक हथियार इसलिए दुनिया के सामने ला रहे हैं ताकि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन की पीठ थपथपाना बंद करें और अपनी हद में रहे। अगर ये मिसाइल इस साल तैनात हो जाती है तो रूस की जमीनी परमाणु शक्ति अमेरिका के मुकाबले कई गुना आगे निकल जाएगी, जो पूरी दुनिया में अमेरिका के एक तरफा दबदबे और ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देगा। पुतिन ने इस महाविनाशक मिसाइल का सपना साल 2018 में देखा था, जब उन्होंने रूस के सैन्य आधुनिकीकरण का एक बड़ा और आक्रामक प्लान दुनिया के सामने पेश किया था। सरमत एक साथ कई हाइपरसोनिक हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे एक ही समय में कई मोर्चों पर तबाही मचाई जा सकती है। अमेरिका, जो अब तक दुनिया का चौधरी बनकर हर देश के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता था, आज रूस के इस नए अवतार को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अमेरिका का पुराना रौब अब इतिहास की बात बनता जा रहा है। एक तरफ चीन उसे आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दिन में तारे दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस अपनी सैन्य ताकत से उसकी रातों की नींद हराम कर रहा है। अमेरिका, जो कल तक दूसरों के घरों में आग लगाने की वकालत करता था, आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा। अब देखना यह होगा कि साल के अंत तक जब पुतिन की सरमत तैनात होगी और जिनपिंग अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे, तब वॉशिंगटन इस दौरे चक्रव्यूह से खुद को कैसे बाहर निकाल पाता है। क्योंकि 3 दिन बीजिंग में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों का आमना सामना इस बात का सबूत है कि कुछ बड़ा पक रहा है। दुनिया की हर राजधानी में भूचाल लाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस 3 दिवसीय चीन यात्रा से क्या हासिल होगा? 9 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं और अब ऐसे में इस यात्रा से क्या हासिल होगा, ये देखने वाली है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।